नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माँ गायत्री कौन है और कैसे हुआ ब्रह्मा जी से उनका विवाह? दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गायत्री जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गायत्री प्रकट हुई थी। माँ गायत्री को वेद माता कहा जाता है। उन्हें सभी देवताओं की पूजनीय बताया जाता है। कुछ लोग गायत्री माता को ब्रह्मा जी की पत्नी भी बताते हैं। आइए जानते हैं कौन है माँ गायत्री, कैसे प्रकट हुई और कैसे भगवान ब्रह्मा जी से उनका विवाह हुआ था। गायत्री माता को वेदों की जननी कहा जाता है। कहा जाता है कि गायत्री माता से ही सभी वेदों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए उन्हें वेद माता कहा जाता है। गायत्री माँ के मंत्र को भी सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। इस मंत्र में चारों वेदों का सार छिपा है। माँ गायत्री देव माता भी कहलाती है क्योंकि संसार के निर्माता, संचालक और संहारक यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इनकी आराधना करते हैं। और ये भी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने माँ गायत्री का आह्वान किया, तब उन्होंने अपने चारों मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या 4 वेदों के रूप में की थी। इससे प्रसन्न होकर गायत्री माता अवतरित हुई। इसके बाद माँ गायत्री को वेद माता कहा गया और गायत्री मंत्र को 4 वेदों का सार बताया गया। पहले गायत्री मंत्र की महिमा सिर्फ देवी और देवताओं तक सीमित थी, लेकिन महर्षि विश्वामित्र के कठोर तपस्या करके इस मंत्र को आम जनता तक पहुंचाया। माँ गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी भी माना जाता है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी की 5 पत्नियों का उल्लेख है। ये 5 पत्नियां हैं सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। ज़्यादातर सावित्री और सरस्वती के नाम का ही उल्लेख देखने को मिलता है। ब्रह्मा जी से गायत्री माता का विवाह को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक यज्ञ में शामिल होना था, लेकिन उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। पत्नी के बगैर कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। तब उन्होंने गायत्री माता से विवाह किया और यज्ञ में शामिल हुए। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। इस मंत्र के जपने मात्र से कई तरह के पापों और कष्टों का नाश हो जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इसीलिए शास्त्रों में गायत्री मंत्र के जाप का विधान बताया गया है। विशेष अवसरों पर इनको जपने से सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। कारोबार, रोजगार, संतान की प्राप्ति से लेकर कष्टों से मुक्ति तक गायत्री मंत्र का जाप फायदेमंद हो सकता है। आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका लाइक, शेयर, कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।